हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है H2O, सेकंड CO2 एंड थर्ड CH4। हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे H2O। हमें इसमें मोलर मास निकालना है इस मॉलिक्यूल का। इसमें दो एलिमेंट हैं, वन इज़ हाइड्रोजन, तो हम उसका एटॉमिक वेट लिख लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, which is 1U. Then the second element in this molecule is oxygen. तो उसका एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 16U. Now number of atoms of hydrogen in this molecules, वो होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो 2 हैं, और जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल में वो 1 है। अब हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन 1U प्लस ये हाइड्रोजन का है। नाउ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16U। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 18U आएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे CO2। इस मॉलिक्यूल में कार्बन का सिर्फ एक ही एटम है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 1 है, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन, जो नंबर ऑफ एटम्स है ऑक्सीजन के वो 2 हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफ ऑक्सीजन 2 है। नाउ हम इसका हर एक का एटॉमिक वेट लिखेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12U एंड सिमिलरली ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16U। जो इसका मॉलिक्यूलर मास बनेगा वो होगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12U प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 2 इंटू नंबर ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16, that is 12, 32 and 44U। कैलकुलेट करके यहाँ पे 44U आएगा। दिस इज द आंसर। नाउ अब इसका थर्ड पार्ट CH4 को आप खुद सॉल्व करें, मैं आपको हिंट दे देता हूँ इसका। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं। आप नंबर ऑफ एटम्स को और इसके जो एटॉमिक वेट लिखें और सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करें। फ्रेंड्स, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के हर एक एलिमेंट की हमें मास परसेंटेज निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसका मोलर मास निकालना होगा। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट। फर्स्ट, number of atoms of sodium in this molecule are 2, atomic weight of sodium 23 plus number of atoms of sulfur 1, atomic weight of sulfur that is 32 plus number of atoms of oxygen 4 into atomic weight of oxygen 16। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 142 आएगा। ये मोलर मास आ गया है सोडियम सल्फेट का। अब हमें मास परसेंटेज का फॉर्मूला पता है क्या होता है, दैट इज
मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इनटू 100। सो पहले हम सोडियम की परसेंटेज निकालेंगे। तो इसका मास 23, पर यहाँ पर दो एलिमेंट यूज़ हुए हैं, दो एटम्स यूज़ हुए हैं इसके, तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 142 इंटू 100। तो ये सॉल्व करके आएगा 32.39%। सिमिलरली अब सल्फ़र के लिए हम इसको निकालेंगे। सल्फ़र के लिए नंबर ऑफ एटम सल्फ़र के 1 है, इंटू इसका मास 32 डिवाइडेड बाय 142, अगेन टोटल मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इंटू 100। इसको सॉल्व करके आपका आएगा 22.53%। सिमिलरली हम ऑक्सीजन के लिए भी निकाल लेंगे। ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के, 4, इंटू इसका मोलर मास कितना है 16 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इंटू 100 विच इज इक्वल टू 45%। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं हम। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन विच इज 69.9% ऑफ आयरन एंड 30.1% ऑफ डाइऑक्सीजन बाय मास। सो अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है तो फ्यू स्टेप्स हैं उसके लिए। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। फर्स्ट यू हैव टू मेक अ टेबल। आपको एक टेबल बनाना होगा। टेबल में सबसे पहले आपको एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो लिखने हैं। सो लेट्स राइट एलिमेंट हमें क्वेश्चन में एक आयरन है और एक डाइऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आयरन जिसका सिंबल है Fe। देन हम लिखेंगे ऑक्सीजन जिसे O से हम उसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम उसके परसेंटेज लिखेंगे बाय मास जो हमें गिवन है, परसेंटेज बाय मास। आयरन की हमारे पास 69.9% है, ऑक्सीजन की हमारे पास 30.1% है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके एटॉमिक मास लिखेंगे। हर एक एलिमेंट का। Fe का एटॉमिक मास 56 है एंड ऑक्सीजन का हमें पता है 16 है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा है। नाउ अ न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हियर, मोल। अब मोल कैसे निकालते हैं? मोल निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास लिखना है हमें एलिमेंट का और मोलर मास से उसको डिवाइड कर देना है। सो हमारे पास गिवन मास परसेंटेज में दिया हुआ है 69.9%। सो 69.9% डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास से हमें डिवाइड कर देना है जो कि 56 है। सो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 1.25 आएगा। सिमिलरली अब जब हमें ऑक्सीजन के मोल्स निकालने हैं तो हमें सिमिलरली वही परसेंटेज बाय मास 30.1 डिवाइडेड बाय 16 जो कि सॉल्व करके 1.88 आएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें मोल रेशियो निकालनी होगी। मोल रेशियो निकालने के लिए हमें सिंपली जो भी हमारे पास मोल आए हैं हर एक एलिमेंट के उसको लिखिए डिवाइडेड बाय, अब हमें उससे डिवाइड करना है जो कि लेसर नंबर ऑफ मोल्स आए हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे Fe और ऑक्सीजन के मोल को। सो सबसे लेस मोल 1.25 Fe के हैं एंड देन 1.88 ऑक्सीजन के हैं। तो हम लेसर वाले से डिवाइड कर देंगे, अगेन 1.25 से हम डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली इसके मोल्स को भी हम Fe के मोल से डिवाइड कर देंगे। सो वी गेट 1 एंड 1.5।
अब हमें इसको होल रेशियो में निकालना है। होल रेशियो में मतलब है हमें इसको इंटीजर बनाना है। तो इंटीजर बनाने के लिए हमें 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये बन जाएगा 3। सिमिलरली अब इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, तो ये बन जाएगा 2। सो इम्पीरिकल फॉर्मूला जो इसका निकल कर आएगा Fe, जो इसकी होल रेशियो बनी है उसका वो नंबर ऑफ एटम्स हैं इसके 2, एंड देन ऑक्सीजन जो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसका नंबर ऑफ एटम्स जो यहाँ पर हैं इस ऑक्साइड में वो 3 है। सो दिस इज द इम्पीरिकल फॉर्मूला Fe2O3 of the given oxide. Hello students, now move to the next question, question number 4. So इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि क्या पूछा गया है। Find out the amount of CO2 produced when 1 mole of carbon were in air. Second part, 1 mole of carbon were burnt in 16 gram of oxygen, and again 2 mole of carbon burn in 16 gram of O2. So हम इसका पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन लिखनी होगी। तो कार्बन जब भी बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो CO2 प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करें, ये ऑलरेडी बैलेंस है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यूनिटरी मेथड अप्लाई करना होगा। तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका आंसर ईजिली निकल आएगा। सो उसके लिए सबसे पहले जो बैलेंस इक्वेशन के मोल्स हैं वो लिखिए हर एक एलिमेंट के। कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 1 है बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे, और ऑक्सीजन का भी 1 है और CO2 का भी 1 है। नाउ अब क्वेश्चन के लिखेंगे हम। क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन में कार्बन का गिवन है 1 मोल और एक्चुअल में हमें अमाउंट ऑफ CO2 निकालना है। तो CO2 को हम x मान लेते हैं। हम एयर को, ऑक्सीजन को फॉरगेट कर देंगे थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाइएगा। नाउ ट्रिक्स बिगिन हेयर। तो आप क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और बीच में इक्वल टू का साइन लगाएं। सो व्हेन आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 1, देन x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी 1 मोल। ये हम मोल लिखे हुए हैं, ये भी मोल है और ये भी मोल है। ये गिवन मोल यहाँ से हमने लिखे थे और ये क्वेश्चन में हमें गिवन था मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन, और हमें हमने मोल मान लिए कार्बन डाइऑक्साइड के। बट एक्चुअल में हमें अमाउंट पूछा गया है, यानी हमें इसको चेंज करना होगा मास में। सो मोल को हम कैसे चेंज कर सकते हैं मास में, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट। सो हमें गिवन मोल यानी 1 मोल हमें पता है, यहाँ पे हम पुट करेंगे। गिवन मास यानी हमें मास जो हमें निकालना है, अमाउंट ऑफ CO2 जो निकालना है वो यहाँ पर ये वैल्यू है। और मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है ये हम कैलकुलेट किए थे पिछली बार, जो कि 44 ग्राम होता है। सो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1 इज इक्वल टू मास, अमाउंट ऑफ मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसका 44 ग्राम। देयरफॉर मास इज इक्वल टू, यानी अमाउंट जो कि पूछा गया है, अमाउंट ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम। सो ये सिंपल सी ट्रिक थी कि हाउ टू सॉल्व, और हर एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होता है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, मैं दोबारा से बता देता हूँ, बैलेंस इक्वेशन करिए। जो बैलेंस इक्वेशन के मोल्स हैं वो लिखिए, जैसे इसका 1 है, इसका 1 है। अब जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वो लिखिए, जैसे इसका 1 मोल ऑफ कार्बन दिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है। सिंपल ट्रिक ये है, आपस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें बीच में इक्वल टू साइन लगाइए और सॉल्व करिए, वो आ जाएगा। अब इसको मास में चेंज करना है कि मोल में रहने देना है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें। जैसे यहाँ पे अमाउंट पूछा है तो हमने इसको ग्राम में बदल दिया, मास में बदल दिया। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में एक्चुअली हमें बोला हुआ है 1 मोल ऑफ कार्बन इन बर्न इनटू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
इस क्वेश्चन में हमें बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन का मोल और इसका मास दिया हुआ है। तो एक्चुअल में अब हमें एक मोल में है, एक ग्राम में है, तो हम दोनों को सेम यूनिट में बनाएंगे, या तो मोल को ग्राम में बदल लीजिए या तो ग्राम को मोल में बदल लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बैलेंस करा हमने, इसको बैलेंस मोल्स लिखे, बैलेंस करा पहले, और जो मोल्स आए जैसे 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है CO2 का। अब क्वेश्चन में हमें कार्बन का भी दे दिया हुआ है और ऑक्सीजन का भी दे दिया है, तो हम किसको लें और CO2 का निकालें? तो उसके लिए एक और पॉइंट होता है लिमिटिंग रिएजेंट। जब आपको बोथ दोनों ही अवेलेबल हों, जब क्वेश्चन में कार्बन भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, उसका अमाउंट भी अवेलेबल है, और कार्बन का भी, तो आप लिमिटिंग रिएजेंट का यूज़ करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स लेसर अमाउंट, एलिमेंट प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट। सो अभी आप ये जान लीजिए कि ऑक्सीजन जो है वो लेसर अमाउंट में है, मैं इसको निकालना बाद में सिखाऊंगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे लेसर अमाउंट में है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा 16 ग्राम, ये एक्चुअल में मोल है 1 मोल, और अब इसको हम निकालना है तो x। लिमिटिंग रिएजेंट का यूज़ करा है यहाँ पर हमने, क्वेश्चन की इक्वेशंस लिखी हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो मैंने इसको यूज़ किया है CO2 को निकालने के लिए, ना कि कार्बन का। कार्बन एक्सेस में है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों। सो अभी आप इतना ही याद रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूनिट ग्राम में है, तो इसको भी आप मोल में चेंज कर लीजिए। एक्चुअल में हमें मोल में ही, ग्राम में ही निकालना है, तो क्यों ना इसको ही हम चेंज करें 1 मोल को O2 के। तो वी नो दैट मोल का फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल हमारे पास 1 है, इज इक्वल टू मास हमें निकालना है, और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2 का कितना होता है 16 × 2 विच इज़ 32। 16 और 2 एटम यूज़ हुए हैं तो 32, तो 32, और मास यहाँ पर कैलकुलेट करके आया 32। तो आप इसको 32 लिख लीजिए यहाँ पर, 32 ग्राम। और इसको भी चेंज करना होगा, सिमिलरली आप इसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के 44 ग्राम आएगा। अब सेम ट्रिक अप्लाई करनी होगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, और बीच में इक्वल टू का साइन लगाएं, तो 32 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ और 44 मल्टीप्लाई हुआ 16 के साथ। तो x की वैल्यू यहाँ पर आई 44 × 16 डिवाइडेड बाई 32 विच इज 2। तो x की वैल्यू आई यहाँ पर 22 ग्राम। दिस इज द सॉल्यूशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई, जब 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न हुआ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, तो 22 ग्राम प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट को आप थोड़ा लर्न करें और NCERT प्रेफर करें कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। नाउ वी मूव टू द थर्ड पार्ट। सो बेसिकली थर्ड पार्ट में 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, मोल और ग्राम, तो किसी एक को आप किसी एक में चेंज कर लें या ग्राम में चेंज करें, क्योंकि एक्चुअल में हमें ग्राम में ही आंसर चाहिए। तो हम पहले वैलेंस वही सेम वैलेंस करेंगे, 1 मोल, ये मोल में है, और हमें एक्चुअल में CO2 निकालना है, तो इसको हम x लिख लेंगे। अब हम किसको लें, कार्बन को लें या ऑक्सीजन को लें, किसका गिवन हम यूज़ करें यहाँ पर? पहले तो इसको 2 मोल्स को हम चेंज कर लेंगे मास में। तो मास में हमें पता है, तो मोल, तो फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 2 इज इक्वल टू मास हमें निकालना है, मास में चेंज कर रहे हैं, ग्राम में चेंज कर रहे हैं एक्चुअली में इसको। तो डिवाइडेड मास 12 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास, मोलर मास 12 होता है, तो मास हमारे पास यहाँ पर आया 24 ग्राम। तो हमने इसको चेंज कर लिया है। तो एक्चुअल में यहाँ पे फिर से लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन गिवन है, तो हम ऑक्सीजन को अगेन इसी ट्रिक के लिए यूज़ करेंगे 16 ग्राम, और इनको हम चेंज कर लेंगे मास में। तो ये चेंज करने के बाद आएगा 32 ग्राम, और ये चेंज करने के बाद आएगा 44 ग्राम। ये 1 मोल है 44 ग्राम।
चेंज करना आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, तो उसको यूज़ करें और चेंज कर लें। सिमिलरली वही ट्रिक अपनाएं, 32 इंटू एक्स इज इक्वल टू 44 इंटू 16 अगेन, so we can get the same answer 22 gram. This is the same answer we got here.